हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ईश्वर से आप लोगों के लिए मेरी यही प्रार्थना है। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ अपने किचन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि हरा धनिया किस तरीके से सेव करके रखें। तो आप हरा धनिया लीजिए और उसको धोकर साफ़ कर इस तरीके से चॉप कर लीजिए और फिर उसको आप एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। और ये धनिया आपका 2 से 3 दिन आराम से चलेगा। आपको बार बार धनिया चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरीका ये है कि आप ना हरा धनिया लीजिए और उसको धोना नहीं है, क्योंकि फिर वो गीला हो जाता है और ख़राब होता है। तो आप धनिए को साफ़ करके इस तरीके से टिश्यू पेपर में रखकर एक डब्बे में रख सकते हैं और ये आपका 1 हफ़्ता आराम से चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अदरक लहसुन को सेव करने के लिए आप अदरक लहसुन में थोड़ा सा डालिए नमक और थोड़ा सा डालिए ऑयल। पानी नहीं डालना है और इस तरीके से पीसकर आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं और ये आपका हफ्ता भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपको ज़रूरत है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हैं अंडे उबल रहे हैं और अंडों में आप अगर थोड़ा सा नमक या सिरका डाल देंगे ना, तो आपके अंडे फूटेंगे नहीं और वो बिल्कुल सही रहेंगे। देखिए किस तरीके से एक भी क्रैक नहीं आया है अंडे में और ये अंडे आराम से छिल भी जाते हैं और बिल्कुल फूटते नहीं हैं। तो आप ये टिप अपना सकते हैं अंडों को बॉईल करते समय। जब हम लोग खीरा काटते हैं तो कई बार वो कड़वा निकलता है। तो आप खीरे को इस तरीके से काटिए कि आप इसको बिना छीले इस तरीके से 2 पीस कर लीजिए और फिर आप खीरा छीलिए। तो आप देखिएगा खीरा ना बिल्कुल भी कड़वा नहीं निकलेगा। और आपको ना इसको इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप खीरे को इस तरीके से कट करके देखिए तो खीरा बिल्कुल भी कड़वा नहीं निकलता है और आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दूध बॉईल करते समय आप उसमें डालिए थोड़ा सा पानी, इससे ना दूध जलता नहीं है। जब भी हमारे घर में इस तरीके से प्याज के छिलके निकलते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा पानी डालकर अगर हम इसको 2 से 3 दिन तक रख देते हैं तो ये हमारे पौधों के लिए ना बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो इसको इस तरीके से रखिए और आपके घर में जब दाल और चावल धोते हैं तो उसका जो पानी निकलता है ना, उसको भी आप इस तरीके से सेव करके रखिए। और फिर इस तरीके से प्याज के छिलके और चावल और दाल के पानी को ना इस तरीके से आप एक बकेट में डाल करके, और देखिए इस तरीके से नेट में आप प्याज डाल के रखेंगे ना प्याज के छिलकों को, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और इस सारे पानी को 2 से 3 दिन बाद आप इस तरीके से मिक्स करिए और फिर इसको आप अपने पौधों में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी खाद होती है हमारे पौधों के लिए। कई बार इलायची यूज़ करने के बाद इलायची के छिलके बच जाते हैं, तो उन्हें हमें इस तरीके से अपनी चाय पत्ती में डाल देना चाहिए। इससे ये यूज़ भी हो जाएंगे और हमारी चाय का जो टेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। पुदीना सुखाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप पुदीने को अच्छे से साफ़ करके धो लीजिए और इस तरीके से एक परात में फैला करके इसको रख दीजिए। इसको धूप में मत सुखाइएगा, इसको इस तरीके से पंखे में भी रख देंगे ना तो वो सूख जाएगा। जब ये सूख जाए तो आप इस तरह की कांच की बॉटल लीजिए। हमारे घरों में बहुत सी ऐसी बॉटल्स होती हैं जो जैम की, सॉस की कई बार आती हैं, तो इन कांच की बोतलों को हमें फेंकना नहीं चाहिए और यूज़ कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं ये जैम की बॉटल का यूज़ करूँगी और इस पुदीने के पत्तों को मैं सेव करके रखूँगी। कई तरह की छाछ बनाने के टाइम, रायता बनाने के टाइम ये पुदीने के पत्ते बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो आप इन बॉटल्स का इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड को भी टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है बेकिंग पाउडर,
थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक और नींबू निचोड़ दिया है इसमें। और इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को पूरे चॉपिंग बोर्ड पर लगा दीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद आप धीमे हाथों से भी इसको रब करते हुए साफ़ करिए और ये जितनी भी आपकी गंदगी है चॉपिंग बोर्ड पर से वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से आप बस रब करते रहिए धीरे धीरे और ये चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। मैंने एक बर्तन में लिया है गर्म पानी, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग सोडा, साथ ही में 1 चम्मच सिरका और मैं इसमें डाल दूंगी ये यूज़ करा हुआ नींबू है, एक मैं ये डालूंगी इसमें और साथ ही 1 नींबू का रस भी मैं इसमें निचोड़ दूंगी। और ये सॉल्यूशन मैंने तैयार करना है। और ये देखिए इस तरह के लिड होती हैं हमारे घरों में जो टिफ़िन बॉक्स वगैरह पे यूज़ करते हैं हम, और कई बार लेफ़्ट ओवर खाना भी हम फ्रिज में रखते हैं इस तरह के डब्बों में भर के जिनकी ये लिड होती हैं। तो हमें ना इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में मैंने इसमें इस तरह के स्पैचुला वुडन थे, ये भी इसी में डिप करके रख दिया है। और इसको थोड़ी देर रखने के बाद ये देखिए इस तरीके से ना इसमें एक मतलब पोर्शन बना हुआ है जिसमें से आप इस तरीके से ना इसको रबर को इसके अंदर जो है उसको निकाल सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर ना कितना ऑयल, खाना और खाने के पार्टिकल्स वगैरह चले जाते हैं जो कि साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हमें ना टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए। कई बार हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ ढक्कन को इस तरीके से धोकर रख देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आप देखिए कितना इसके अंदर ऑयल और खाना वगैरह जाता है। इस तरीके से एक ब्रश लीजिए और फिर खूब अच्छे से इसको साफ़ करिए। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत मतलब ठीक नहीं होता है। कई बार हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को इस तरीके से टिफ़िन में खाना देते हैं और फिर उसको इसी तरीके से धोकर इसमें दोबारा खाना चला जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए और इनको ना हमें बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और बाद में जब ये सॉल्यूशन बच जाता है ना, तो इससे हम अपने किचन का स्लैब वगैरह, गैस स्टोव वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह ये सब चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। और सिंक को भी इससे मैं खूब अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इससे ना ये सारे आपके नलके वगैरह जितने होते हैं आप इसको साफ़ कर दीजिए और ये भी ना बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। और ये देखिए कई बार हमारे चावलों में, दालों में इस तरीके से कीड़े लग जाते हैं, स्मेल आने लगती है। तो आप इस तरीके से तेज पत्ता लीजिए और उसमें इस तरीके से लौंग लगा दीजिए और इसको आप अपने चावल में रख सकते हैं, अपनी सारी दालों में रख सकते हैं। इससे आपकी दालें, चावल कीड़ों से भी सेफ़ रहेंगी और इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है ना, वो स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्ज़ी की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बने,
ख़ास करके मटर पनीर की सब्ज़ी जब भी हम बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी जो होती है ना वो थोड़ी पतली बनती है। उसको ज़्यादा गाढ़ी करने के लिए या तो हमें प्याज और टमाटर खूब ज़्यादा डालने पड़ते हैं उसमें। तो एक टिप ये है कि आप इस तरीके से बेसन लीजिए और उसको ना कढ़ाई में खूब अच्छे से भून लीजिए, और इसका सारा कच्चापन जब निकल जाए तो उसके बाद आप इस बेसन को ठंडा करके एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए। और जब भी आप ग्रेवी बनाते हैं किसी भी सब्ज़ी की, जिस सब्ज़ी की आप ग्रेवी चाहते हैं थोड़ी सी थिक बने, तो उसमें आप 1 चम्मच भर के ये बेसन डाल दीजिए। और आप यकीन करिए बिल्कुल भी उस सब्ज़ी का टेस्ट इस बेसन को डालने से ना चेंज नहीं होगा, और आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी और थिक बनेगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिएगा। एंड बाय बाय।